वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो है वो एक डिज़ाइन का प्रॉब्लम है जो कि हल्का सा लेंदी है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ सकती हैं या फिर रटना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी, लेकिन इसके जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना, वरना जो है आप बीच में अटक जाओगे और उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो, इसका जो है वो स्टेप्स क्या रहता है डिज़ाइन ऑफ लेसी चैनल का, तो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है और ये थोड़ा ट्रिकी क्यों है वो मैं आपको आगे बता दूँगा। ओके, तो देखो, जैसे इसका डिज़ाइन के स्टेप्स पे जाते हैं तो कुछ फार्मूलेज़ की लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको दे दी हुई है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जो है इस पीडीएफ में देखो कुछ जो फार्मूले की लिस्ट मैंने दी हुई है, ये जो है वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूलेज़ आपको नहीं याद होंगे तो एग्ज़ाम में आप अटक जाओगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना है, डिज़ाइन स्टेप्स में हमें जो है वो सबसे पहले Q और F दिया रहता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको Q नहीं दिया गया हुआ है और यही इस प्रॉब्लम का ट्रिकी पार्ट है कि आपको Q पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और Q जो है वो आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग का बेसिक आना चाहिए, उससे ही आपको Q निकलेगा, यानी कि डिस्चार्ज निकलेगा। F का वैल्यू जो है वो आपको फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। तो Q और F आपको दोनों इनडायरेक्टली दिया गया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया गया हुआ है। उसके बाद जो है वो आपको V निकालना है ये वाला फार्मूला यूज़ करके, फिर A निकालना है, फिर P निकालना है, और इसके बाद जो है वो आपको एरिया और पेरीमीटर इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो डेवलप करना है, और उसको सॉल्व करके फिर B और D निकालना है, और एट लास्ट आपको स्लोप निकालना है। तो ये जो तीन चीज़ है, यही अगर तीन चीज़ हम निकाल दें S, B और D, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन्हीं तीन चीज़ों को निकालने के लिए बहुत ही आपको जो है वो मीन्स मशक्क़त करनी पड़ेगी, और फिर जो है वो आप इसके फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। तो आई होप कि ये जब जो सारे यहाँ पे फार्मूला दिए गए हुए हैं वो सारे आपको जो है वो याद होने चाहिए, और इसमें कौन सा चीज़ का क्या मीनिंग है, मीन्स नोटेशन क्या है, वो यहाँ पे इस साइड में मैंने आपको लिख दिया हुआ है, तो वो आप देख लेना। ओके, अब देखो प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम में क्या दिया गया हुआ है कि हमें जो है वो एक लेसी रिजीम चैनल जो है वो डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेसी रिजीम चैनल का मतलब होता है कि ये कैनाल क्या है, अनलाइंड है। ओके, इसे लाइंड की तरह अगर आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको इसे अनलाइंड की तरह सॉल्व करना होगा, तभी आपको जो है वो आंसर सही मिल पाएगा। अब देखो, इसमें जो है वो आपको दिया गया हुआ है कि जो अनलाइंड कैनाल है वो पास कर रही है थ्रू मटेरियल ऑफ एवरेज डाया 0.328 mm से। ओके, तो यानी कि जो डाया है वो आपको दिया गया हुआ है, मटेरियल का पार्टिकल साइज़ दिया गया हुआ है। उसके बाद आपको जो है वो कल्चरेबल कमांड एरिया यानी कि CCA दिया गया हुआ है 1 लाख हेक्टेयर। इरिगेशन ऑफ इंटेंसिटी आपको 2 सीज़न के लिए दिया गया हुआ है, एक रबी के लिए और दूसरा जो है वो खरीफ के लिए। तो इसमें ट्रिक यही है कि आपको Q का वैल्यू चाहिए, तो Q का वैल्यू आपको रबी में के लिए भी निकालना होगा और Q का वैल्यू आपको खरीफ के लिए भी निकालना होगा, और इस दोनों को कंपैरिजन करना होगा कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से आपको जो है वो ये चैनल डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम Q को निकालेंगे रबी के लिए और खरीफ दोनों के लिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिया है, पहले CCA आपको लिखना है 10⁵ हेक्टेयर, 10⁵ हेक्टेयर। फिर इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन दिया गया हुआ है रबी के लिए 40% और खरीफ के लिए 30%। उसके बाद ड्यूटी दिया गया हुआ है 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक, और यहाँ दिया गया हुआ है 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो हमें जो है वो सबसे पहले एरिया निकाल लेना है। एरिया जो है वो हो जाएगा 40% ऑफ 10⁵, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन 40% है, और खरीफ के लिए अगर बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन 30% है, तो 30% ऑफ द होल एरिया यानी कि 30,000 हेक्टेयर, और यहाँ पे 40,000 हेक्टेयर आ गया। तो सबसे पहला हमारा काम था एरिया निकाल लेना। फिर हम ड्यूटी और डिस्चार्ज और एरिया के बीच में एक रिलेशन जानते हैं, क्या होता है कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू
एरिया अपॉन ड्यूटी। तो इस फार्मूले का यूज़ करके मैं डिस्चार्ज निकाल लूँगा रबी क्रॉप के लिए और डिस्चार्ज निकाल लूँगा खरीफ क्रॉप के लिए। तो दोनों के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रबी के लिए 22.22 मीटर क्यूब आ रहा है डिस्चार्ज और खरीफ के लिए 37.5 मीटर क्यूब डिस्चार्ज आ रहा है। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कौन है, तो 37.5 वाला ज़्यादा है। तो हम लोग जो है वो 37 पॉइंट, अगर आप सोचो कि एक साल में रबी और खरीफ दोनों सीज़न आएंगी, तो अगर मैं 22 के लिए जो कैनल को डिज़ाइन कर दूंगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट तो मीन्स नहीं पूरी हो पाएगी, क्योंकि 37.5 जो है वो रिक्वायरमेंट है और हमने 22 के लिए ही डिज़ाइन किया है। इसीलिए अगर हम 37.5 के लिए अगर कैनल को डिज़ाइन करेंगे तो उससे कम पानी अगर हमें उससे सप्लाई करनी होगी तो आराम से हम उतना जो है वो पानी सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं 37.5 जो है वो मीटर क्यूब के लिए डिज़ाइन करूँगा। सो आई होप कि आपको ये जो ट्रिकी वाला पार्ट है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यू कैसे निकालना है वो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो आपको एफ़ चाहिए। तो एफ़ क्या है, इसके लिए बेसिकली आपको फार्मूला यूज़ करना है 1.76 अंडर रूट डी। तो डी क्या है, जो यहाँ पे डायमेंशन दिया गया हुआ है 0.327, एक मिनट में प्रॉब्लम में देख लेता हूँ क्या है। ओके 0.328 है। तो यानी कि आपको वही वाला जो है वो बस फार्मूला यूज़ करना है, एफ़ इज इक्वल्स टू ये वाला फार्मूला 1.76 अंडर रूट डी इन ओके। सो डी आपको दिया गया हुआ है, एफ़ का वैल्यू आपको अराउंड 1.00 कुछ आ रहा है, तो इसे 1 ही मैंने कंसीडर कर लिया है। ओके, सो डी का वैल्यू, एफ़ का वैल्यू 1 हो गया और क्यू का वैल्यू हमें पता था। तो हम लोग फिर जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपको ये सभी फार्मूलेस पहले ही दिखा दिए हैं। सो आई होप कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आपको इन सभी फार्मूले को रट लेना है अच्छे से, और स्टेप्स कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ ये सब भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको इस प्रॉब्लम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो आपको जो है वो इसमें वैल्यू पुट कर दो और फिर जो है वो जस्ट आपको सीधा वैल्यू निकल के आ रही है। जो वेलोसिटी है वो है 0.803 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखें, क्योंकि यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, Q इक्वल्स टू AV। ये जो है वो बहुत ही जनरल सा जो है वो रिलेशन है, यानी डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो हमें एरिया चाहिए, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। तो हमारा एरिया निकल के आ जा रहा है 46.7 मीटर स्क्वायर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसके बाद जो हमें है वो पेरीमीटर चाहिए। ओके, वेटेड पेरीमीटर। तो P इज इक्वल्स टू ये वाला रिलेशन आपको यूज करना है, P इज इक्वल्स टू 4.75 अंडर रूट क्यू। तो इसमें जो है वो Q का वैल्यू आप पुट कर दो, कितना है 37.5। तो हमें जो है वो 29.1 जो है वो P का वैल्यू निकल के आ गया। तो अब हमें जो है वो P पता चल चुका है और A भी पता चल चुका है। सो अब हम जो है वो ये IS कोड के अकॉर्डिंग भी नॉर्म्स दिया गया हुआ है कि अगर अनलाइन कैनाल अगर आप बना रहे हो तो 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल का हम लोग स्लोप साइड स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको हिसाब से आप चाहे तो डिराइव कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाला रिज़ल्ट याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वरना एग्ज़ाम में अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो शायद आप आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। तो इसीलिए आपको याद कर लेना है, जो चीज़ें रट लेनी है आपको याद कर लेनी है, उन सभी को मैं बार बार आपको वीडियो में भी बता दूँगा और उन सभी चीज़ों को आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये सभी रिलेशंस जो है वो आपको पेपर में नहीं दी जाएंगी। आपको या तो खुद से डिराइव करना पड़ेगा या फिर वहाँ याद रख के ही आपको आगे प्रोसीड करना होगा। तो ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन वैसा ही है कि आपको याद करना होगा कि P की वैल्यू क्या होती है एक्सप्रेशन में, मीन्स P की एक्सप्रेशन क्या होती है और A की एक्सप्रेशन क्या होती है। तो P इज इक्वल्स टू B प्लस डी रूट 5 और A इज इक्वल्स टू BD प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब इसमें जो है वो आप वैल्यूज़ को पुट कर दो और फिर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो। तो इस दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो इक्वेशन 1 है उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है D से। तो आपको क्या इक्वेशन बन जाएगा 29.1 डी BD प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू रूट 5। फिर इक्वेशन 2 1 माइनस 2 अगर आप कर दोगे तो इसको जो है वो ऐसा आपको एक क्वाड्रेटिक बनेगा। ओके, ये इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, 1-2 बार आप खुद से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो आपको एक इक्वेशन में निकल के आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको मैनुअली नहीं सॉल्व करना है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपको डी की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, एक आ रही है 1.8 मीटर और दूसरी आ रही है 14.97 मीटर। अब आप देखो, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि 1.8 मीटर का डेप्थ कितना होता है, लगभग एक आदमी की जितनी हाइट होती है उससे थोड़ी ज़्यादा। ओके, और अगर 14.97 की मीटर की डेप्थ आप देखोगे तो कितना होता है, लगभग जो है वो 2 स्टोरी बिल्डिंग के अराउंड। तो क्या आपने 2 स्टोरी बिल्डिंग के अराउंड कभी भी कोई कैनाल देखा है? शायद नहीं, लेकिन हाँ 1.8 मीटर का कैनाल डेप्थ आप देख सकते हो।
ओके, सो हम लोग जो है वो 1.8 मीटर वाला जो है वो एक लेजिट या फिर आप कह सकते हो कि ऑथेंटिक रिलायबल वैल्यू है, इसीलिए हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। आप चाहे तो इसके करस्पॉन्डिंग बी का वैल्यू भी निकाल लोगे, लेकिन बी की वैल्यू निगेटिव आएगी या फिर बहुत कम आएगी। सो ये वाला जो है वो हमारा रिज़ल्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बल्कि हमारा डी का वैल्यू 1.8 वाला जो है वो अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट देगा। सो हम लोग जो है वो डी इक्वल्स टू 1.8 लेकर प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद जो है वो आपने जो ऊपर में पी का फार्मूला यूज़ किया है, पी के लिए एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू बी प्लस डी रूट 5, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसके बाद जो है वो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग ने यूज किया है P इज इक्वल्स टू बी के जगह पे हम लोग जो है वो बी हमें फाइंड करना है। P का वैल्यू हमें मालूम था 29.1 और D का वैल्यू हमें 1.8 अभी मिला है। तो इन सभी का यूज करके आपको जो है वो B की वैल्यू 25.75 मीटर जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी। सो हमें जो है वो क्या मिल चुकी है, B मिल चुका है, D मिल चुका है और हमें अब फाइनल जो है वो S चाहिए। ओके, सो अब हम लोग S निकालने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, S इज इक्वल्स टू एफ रेस टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 इंटू क्यू रेस टू द पावर 1/6। तो 1 की वैल्यू f की वैल्यू तो 1 है, तो हमने सीधा 1 रेस टू द पावर 5/3 लिख दिया और 3340 इंटू 37.5 रेस टू द पावर 1/6 लिख दिया। सो देखो, इसको जो है वो आप डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, इसको जो है वो आप रेशियो में कन्वर्ट करना, जिसमें न्यूमरेटर में 1 आए और डिनोमिनेटर में जो भी बचता है वो आए। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे जो है वो बेस में 6110.6 आ रहा है, तो 1:6110 मैंने लिख दिया। सो हमारा यही फाइनल जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने जो है वो स्लोप निकाल दिया। सो हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हमें डिज़ाइन में आप चाहे तो बेसिकली लास्ट में लिख देना कि हमारे बी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू कितनी आई और स्लोप एस की वैल्यू कितनी आई। आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कुछ चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो आपको एक्सप्रेशन ये सभी याद करने होंगे। अगर आप याद नहीं करोगे, एग्ज़ाम में आप सोचोगे कि मैं डिराइव कर लूँगा, आपसे नहीं हो पाएगा। लिटरली आप ये क्वेश्चन को छोड़ के ही आओगे और आप अच्छा खासा क्वेश्चन जो कि आप थोड़ा सा याद करके जो है वो फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते थे, वो क्वेश्चन में आप शायद 0 मार्क्स लेकर आओ। सो इसलिए आपको जो है वो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन में जो मैंने सभी लिख दिए हुए हैं वो सभी आपको याद रख लेने हैं और 1-2 टाइप के ऐसे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना, आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इंस्टेड इफ़ यू आर हैविंग क्वेरी प्लीज़ गो बैक टू द रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन गेट योर सॉल्यूशन. Instead, if your query is not solved, please comment in the comment box. Thanks for watching the video and have a good day.